हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके अपने YouTube चैनल वेद अकेडमी से प्रतीक, और आज हम बात करेंगे यूपी की आर्द्र भूमि की, मतलब वेटलैंड की। वेटलैंड क्या होता है? एक ऐसी जमीन जो पानी से ढकी हो या गीली हो। ठीक है, ऐसी जमीन जो पानी से ढकी हो या गीली हो उसे आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, जिसमें जलीय जीवों, पक्षियों, मछलियों का घर हो, और कई प्रकार के इसमें यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं, और सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसे कहते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि को हम रामसर स्थल भी कहते हैं। आर्द्र भूमि को हम राम स्थल आर्द्र भूमि को राम स्थल भूमि भी कहते हैं। रामसर समझौता या आर्द्र भूमि समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ है। ठीक है, और कहां पे हुआ? ईरान के रामसर शहर में हुआ है। ठीक है, और इसका संबंध आर्द्र भूमियों का संरक्षण के लिए है। भारत इस समझौते से कब जुड़ा? भारत इस समझौते से 1982 में जुड़ा। अब एक नजर इधर देख लो। आर्द्र भूमि वेटलैंड एक ऐसा वेटलैंड आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान जहां जैव विविधता जैव विविधता ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां जैव विविधता पाई जाती है, पाई जाती हो। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां जैव विविधता पाई जाती हो। ठीक है, और रामसर समझौता कब हुआ है? रामसर समझौता रामसर समझौता रामसर समझौता कब हुआ? 1971 में ईरान के शहर ईरान के शहर रामसर में हुआ। ठीक है, इसका किससे संबंध है? संबंध आर्द्र आर्द्र भूमियों के संरक्षण। ठीक है, इसका रामसर का समझौता किससे है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, भारत इस समझौते में भारत 1982 में जुड़ा। ठीक है, इस समझौते से भारत 1982 में जुड़ा। ठीक है, देख लो इसे, फिर रफ करें। अब हम बात करेंगे भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर भारत में कुल आर्द्र भूमि या वेटलैंड की बात की जाए तो 89 संख्या है। और अगर सर्वाधिक पूछा जाए कि अगर सर्वाधिक वेटलैंड कहां है, तो तमिलनाडु में 20 है। अगर दूसरा सर्वाधिक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 है वेटलैंड। ठीक है, भारत में वेटलैंड की संख्या 89। ठीक है, और सर्वाधिक पूछी जाए, सर्वाधिक वेटलैंड तो अपना तमिलनाडु 10।
20। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वेटलैंड, वेटलैंड कितने हैं? तो 10। यूपी, ठीक है, सेकंड सर्वाधिक इसी में है। ठीक है, दूसरी सर्वाधिक लिख लो यहां, दूसरी सर्वाधिक, सर्वाधिक आर्द्र भूमि। ओके, अब इसी में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का पहला वेटलैंड कौन सा है। ऊपरी गंगा नहर, ब्रज घाट से नरोरा तक। ठीक है, इसी में हम बात करेंगे। ऊपरी गंगा शहर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला वेटलैंड। ठीक है, कहां तक है? ब्रज घाट से नरोरा, बुलंदशहर, पूरे ही है। ब्रज घाट से बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है। और ये कब बना? वर्ष 2005 में। ठीक है, 2005 में ये बना और उत्तर प्रदेश का पहला वेटलैंड है। ठीक है, ये बात देख लो, उसे रफ करते हैं। फिर अब हम एक एक करके सारे वेटलैंडों की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड पे आता है नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि है उन्नाव में। इसकी स्थापना 2019 में हुई है। नंबर 2, नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है, उन्नाव, उन्नाव। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 2019 में हुई है। नंबर 3 पे आएंगे पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये इसकी भी स्थापना 2019 में हुई है। और ये कहाँ है? गोंडा में, गोंडा 2019। ठीक है, अब बात करेंगे समान पक्षी विहार, नंबर 4, समान पक्षी विहार, ये कहाँ है? समान पक्षी विहार मैनपुरी, मैनपुरी, स्थापना 2019। ठीक है, 5 पे शांडी पक्षी विहार, हरदोई, इसकी भी स्थापना 2019 में हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समसपुर, नंबर 6, समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, यहाँ राय बरेली 2019। ओके, नंबर 7 की सरसई नावर झील
ये कहाँ है? सरसई नावर झील, इटावा। इटावा, इसकी स्थापना 2019 में। ठीक है, समझिए। सरसई नावर झील इटावा में है, 2019। ठीक है, इसकी स्थापना 2019 में हुई है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव 2019, पार्वती अरगा पक्षी विहार गोंडा 2019, समान पक्षी विहार मैनपुरी 2019, सांडी पक्षी विहार हरदोई 2019, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 2019, सरसई नावर झील इटावा 2019। ये सारे हैं वेटलैंड। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे एक बार देख लो, रफ करते हैं फिर। अब नंबर 8 की बात करेंगे, सूर सरोवर या कीथम झील आगरा 2020 में। ठीक है, नंबर 8 है सूर सरोवर या कीथम झील। कीथम झील कहां है? आगरा। आगरा 2020। ठीक है, सूर सरोवर कीथम झील आगरा 2020 में इसकी स्थापना हुई। अब आते हैं नंबर 9, हैदरपुर आर्द्रभूमि। हैदरपुर आर्द्रभूमि बिजनौर, इसकी स्थापना हुई 2022 में। ठीक है, लास्ट है नंबर 10, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहां है? संत कबीर नगर। ठीक है, 2022 में इसकी स्थापना हुई। ओके, उत्तर प्रदेश के आर्द्रभूमियों का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और कल हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी समय। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।